अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपनी पूरी तैयारी में हैं। ओवैसी साहब औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब के समर्थन में एक रैली कर रहे थे और उस रैली में ओवैसी साहब कुछ ऐसा बोल गए जो बिल्कुल वायरल हो चुका है। ये बयान उनका इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि मीडिया ने हर जगह इसको छाप दिया है। अगर आपने ओवैसी साहब की स्पीच नहीं सुनी तो इस स्पीच को ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं तो जहां भी ओवैसी साहब के कैंडिडेट हैं वहां पर उनको सपोर्ट करें, वहां पर हर एक वीडियो ओवैसी साहब की जरूर पहुंचाएं और ओवैसी साहब के हक में वोट देने की अपील जरूर करें। तो इस वीडियो को जरूर देखें, ओवैसी साहब क्या बोले। मैं तुमको पूछ रहा हूं, बीजेपी अललान कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में देख लो आप। ये 4 शादियों का मसला नहीं है, शादी का मसला है। भारत का आईन मुझे इस बात की इजाजत देता है बहैसियत एक मुसलमान, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मेरे पास। मैं अपने दीन पर चलूं, कैसे चलूं वो मुझे और मेरे उलमा तय करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA को सामने रखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने रखो। अब तो हर चीज से नफरत है। पूछो इन लोगों से हिजाब के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो बोलेंगे नहीं नहीं, हिजाब से जरा मुस्लिम खवातीन को क्या बोलना। अरे नोबेल प्राइज मिला यमन की एक औरत को, हिजाब पहनने वाली थी। हिजाब पहनकर मेरे डॉक्टर गफ्फार कादरी की बेटी मेडिसिन कर रही है। हिजाब हमारी खवातीन की तरक्की की राह में हायल नहीं होता। हिजाब सर पर पहना जाता है, दिमाग को कवर नहीं किया जाता। यह तुम्हारा है, फितूर है, यह तुम्हारी नफरत है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देखा मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया। ये गए लोग जाकर मिले मुख्तार अंसारी के अफराद खानदान से, स्लो पॉइजन दे दिया गया, मुख्तार अंसारी शहीद हो गए। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इस हमारे वतन अजीज की सियासत की तल हकीकत यह है कि जब कभी भी हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की बात करते हैं, या तो हमको स्लो पॉइजन देकर जिस्मानी तौर पर मार दिया जाता, या स्लो पॉइजन देकर हमारी क़ियादतों को खत्म कर दिया जाता। अब आपको फैसला करना है, आप स्लो पॉइजन पिएंगे या जिंदा रहने की आपको और हम कोशिश करना पड़ेगा। हथकड़ियों में एक शख्स को गोली मार दी गई, साबिक़ MP है, कोर्ट ने सजा दी, किसने आवाज उठाई? कोई नहीं, सन्नाटा है, डरते हैं, कोई नहीं बोलने वाला है। और कौन बोलते हैं? यही 2 दीवाने बोलते हैं। और ये 2 दीवाने सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के लिए सबके लिए बोलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जान तो एक दिन जानी है, मगर किसी एक शायर ने क्या खूब कहा था कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। अरे कम से कम जब चले जाएंगे तुम्हारे खंदों पर इसी औरंगाबाद की किसी जमीन में, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी बुज़दिल था। कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए लड़ने और मरने वाला नहीं था। कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे जज्बात का सौदा किया। बल्कि मुझे यकीन है कि आप में जो दिलदार होंगे, अहले दिल होंगे, बोलेंगे कि हाँ, मर्द का बच्चा था, डरता नहीं था किसी माइका लाल से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा, वो महाराष्ट्र के सदर हैं, वो फैसला ले सकते थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की हम ताईद अकोला में करें, यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में क्यों नहीं करेंगे? हमारा अलायंस उनसे था, अब नहीं है, मगर हम वो सोच रखते हैं कि दलितों की भी सियासी लीडरशिप बने। और अगर प्रकाश अंबेडकर साहब के अकोला से कामयाबी होती है तो यकीनन इसमें पूरे दलित समाज का, वंचित समाज का फायदा होगा। मैं यहां से ठहर कर हमारे अकोला के मजलिस के जिम्मेदारों से यह गुजारिश करता हूं कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बल्कि मैं हमारे मुखालिफिन से भी अपील कर रहा हूं, खुदा के लिए गलती मत करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, गलती मत करो। तुम नहीं जानते इस औरंगाबाद की आवाम के जज्बात को।
कि कितनी मेहनतों से जोड़ जोड़ के उन्होंने इस इत्तेहाद के इस घर को पैदा किया। अगर तुम खड़े हो जाओगे, तुम अगर दुश्मनों के हाथों में खिलौना बन जाओगे, नुकसान किसका होगा मेरे भाई? नुकसान इस आने वाली नस्लों का होगा, फायदा जालिमों का होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, तारीख तुमको याद रखेगी। वरना मौरिख जब तारीख लिखेगा औरंगाबाद की 2024 की, तो कहेगा कि नुकसान पहुंचाने वाले हमारे ही सफों से आए थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन और आले रसूल को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? तो आप उन लोगों में अपना नाम मत लिखाओ। अगर तुम समझते कि हमसे कोई गलती हुई तो बोलो मेरे को, मैं तुम्हारे घर को आने को तैयार हूं। मगर इसके इत्तेहाद के लिए तुम जालिमों के हाथ में खिलौना मत बनो। मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करता हूं और करता रहूंगा। मगर याद रखो, 30 साल की जिद्दोजहद के बाद आपने एक चिराग को रोशन किया है। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं है। अरे इम्तियाज और हम एक दिन मर जाएंगे मेरे भाई, इस जमीन की ग़िज़ा हम बन जाएंगे, मगर आपका इत्तेहाद तो सुबह क़यामत तक कायम रहना चाहिए।